नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलती आवाज। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सहकारिता फंड में गड़बड़ी पर सरपंच को निलंबित करने का आदेश दिया। सहकारिता मंत्री ने जन परियोजना समिति की बैठक में की 17 मामलों की सुनवाई। सीएम नायब सैनिक के नेतृत्व में अंत्योदय के भाव से कार्य कर रही सरकार। डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सुशासन के संकल्प को दोहराते हुए सहकारिता जल व पर्यटन मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा ने आज कुतवापुर सरपंच को निलंबित करने का आदेश दिए। सभागार में आयोजित जन परियोजना समिति की मासिक बैठक के दौरान सरकारी धन की हेराफेरी का मामला सामने आने पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार की नीति नो कम्प्रोमाइज के ऐसे मामले में चाहे कोई भी कितना भी सगा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस बैठक में पहले से ही निर्धारित 17 मामले सुनवाई के लिए रखे गए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय के भाव से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को लाभ को पहुंचाने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पुनः से कार्य करिए। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि जन सेवा में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर शिकायत का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। बैठक में मंत्री ने कड़ा संज्ञान लेते हुए डीडीपीओ को निर्देश दिए कि इस मामले में पूरे जिले में 10 दिन के अंदर अंदर सभी लाइटों को मरम्मत करवाई जाए। साथ ही भविष्य में मरम्मत का काम में संबंधित कंपनियों से करवाने के निर्देश दिए। इसके लिए जो भी कार्रवाई की जानी है वे तुरंत की जाए। पृथ्वीपुरा के एक निवासी के तकनीकी कारणों से कटे राशन कार्ड के मामले अधिकारियों ने बताया कि मुख्यालय स्तर पर त्रुटि सुधार के बाद बहाल कर दिया गया है। इस पर मंत्री ने एडीसी को निर्देश दिया कि इस कार्य को प्राथमिकता पर लिया जाए। शहर के मोहल्ला राव में पेयजल संकट को दूर करने के लिए जन सेवा विभाग द्वारा नई डीआई पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव जांच अधिकारियों को भेजा गया, जिससे जल्द ही क्षेत्र में जलापूर्ति सुचारू रूप होगी। नांगतिहाड़ी गांव में जर्जर बिजली के पोल को विभाग द्वारा बदल दिया गया। वहीं अधिकारियों ने बताया कि बड़कोदा गांव में सीवर लाइन की समस्या का समाधान कर दिया, गंदे पानी की निकासी सुनिश्चित की गई। इस प्रकार सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी पंचायत में विकास कार्य हो रहे हैं उनकी सैंपलिंग ग्रामीणों की मौजूदगी में की जाए। जहाँ पर नगर परिषद में रास्तों की मरम्मत और सार्वजनिक शौचालय की साफ सफाई के लिए संबंधित एजेंसियों को वर्क ऑर्डर जारी कर कार्य करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि शौचालय का हर रोज निरीक्षण किया जाए। मंडलाना निवासी कृष्ण कुमार की शिकायत पर पुलिस ने बताया कि इस संबंध में कार्रवाई करते हुए संबंधित खाते से रकम वापसी कार्रवाई शुरू कर दी गई। यह खाता कर्नाटक में खुला हुआ था। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लंबित फाइलों का जल्द निपटारा करें ताकि जनता को बार बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। इसके बाद पत्रकार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रहे हरियाणा सरकार में प्रदेश सरकारी स्कूलों में स्वच्छता और बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों में शौचालय के मेंटेनेंस को लेकर सरकार का मुख्य फोकस बजट आवंटन और जवाबदेही तय करने पर है। सरकार ने स्कूल प्रिंसिपलों मुख्याध्यापकों को शौचालय की मरम्मत और अन्य छोटे कार्यों के खर्च करने का अधिकार दिया है। यह राशि स्कूल स्तर पर गठित समिति के माध्यम से खर्च की जा सकेगी। यदि निरीक्षण के दौरान स्कूलों में स्वच्छता और या शौचालय में स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई तो इसके लिए संबंधित स्कूल के मुखिया सीधे तौर पर जिम्मेवार होंगे। मेरे पास फिलहाल तो लग रहे हैं कि सभी की मैंने वीडियो कर रखी है और मुझे जांच करवाई जाए। बाबूजी स्टेट का वो एक मामला हो रहा है दिसंबर में अपनी डिलीवरी नेक्स्ट मीटिंग में देंगे। सर इसमें 2 क्लिनिक्स के मेंबर लिए गए और शिकायत करता लिया था। बाबूजी एक मामला नाम दे रहे हैं मंत्री जी, एक मामला दिसंबर में क्या नाम नेक्स्ट मीटिंग में सारा जहाँ जहाँ बोर्ड लग रहे हैं पंचायत ने लगा रखे हैं। सर जहाँ कपड़ा है तो मैं बताऊँ कहाँ पे कपड़ा है, कौन से गाँव में। मंत्री जी आपने आदेश किया था दिसंबर तक कोई रहा है भाई शिकायत करता था दिसंबर में जांच
प्रभास एरिया है पीछे पीछे सारा एरिया सारे पेपर वेट करके जो भी विटनेस है आपने तो आदेश दिए थे कि विजिलेंस को जांच करने के लिए पंचायत के बाबू में काम कर रहा था उसमें सर 100% गलत नहीं अब 16-15 लाख का गलत है इसी का निकाल में और धारी नहीं से रिपोर्ट आ रही है सर कि प्रशासन के पास उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही गुरुग्राम सर गलत है सर इसमें विजिलेंस नहीं अधिकारी का बात नहीं टेक्निकली अभी आनी हो चीफ विजिलेंस ऑफिसर स्टेट से वहाँ से आएगी तो उसको डॉक्यूमेंट्स को बनाया क्लियर हो जाएगी जिस साल में कहा क्लियर है कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है सर इसमें एक्शन विल बी टेकन इन डिटेल सर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है सर उसका क्लियर रिपोर्ट है सर और उन्होंने एससी से मिला एससी ने बोला कि कार्रवाई हमारे सरपंच के खिलाफ है और ये कार्रवाई इसलिए नहीं होगी सर इसमें सारे अधिकारी इन्वॉल्व है बीडीपीओ मैडम तक इन्वॉल्व है सरपंच कौन है सरपंच है जी मनोज कुमारी भाई सरपंच को सस्पेंड किया गया सस्पेंड भी सर बर्खास्त करो एक मिनट सरपंच को तुरंत प्रभाव से निकाल और इतने उपाय आए इसमें कार्य के दौरान कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल था उनकी लिस्ट दी जाए वो रोक के बैठे सर आज तक इसको अब ये यहाँ से कार्रवाई नहीं कर रही ना उधर से होने दे रहे माइंडली अपसेट कर रखा है जी पूरा हमने प्रशासन के आंख और कान बन के हमें सच्चाई सामने जाएगी 100% हमने 11 पॉइंट रखे थे 11 के 11 पॉइंट का बने 13-14 लाख का बने इनके पास रिपोर्ट हम दे रहे रिपोर्ट है हमारे पास इसमें सर जांच एजेंसी ने जांच कर दी थी अथराइज है उसमें सीईओ का कोई रोल नहीं है जी सीईओ भी उसी पे एक्शन लेगा जी ये जबरदस्ती का ड्रामा बनाया है सीईओ साइन होगा ये होगा और उसके बाद में इनकी कार्रवाई बताता हूँ जी कभी तो रिकवरी का लेटर जारी कर देते हैं जी सरपंच को फिर उसको वापस मंगवा लेते हैं जी रिसीव लेने के बाद फिर क्रिमिनल कार्रवाई की वीडियो जारी कर देते हैं जी इनकी प्रोसेस ही समझ में नहीं आ रहा है प्रोसेस को जान नहीं चल रहा है अरविंद कुमार है जी मेरा नाम आप कर लेंगे आप थोड़ा सा रुको सारे के सारे काम एक सिस्टम के हिसाब से उस सिस्टम को फॉलो करें अभी विजिलेंस की जो रिक्वायरी के ध्यान रखें ना आराम से अपनी रिक्वायरी आ गई है उन्होंने भेजी सीबी को चीफ विजिलेंस ऑफिसर उन्होंने डायरेक्ट सीबीसी को भेजी चीफ विजिलेंस ऑफिसर चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने क्या असेसमेंट पूरी कर दी वो लेटर उन्होंने मेरे को भी दिया है जी उन्होंने मेरे को भी दिया है आप उसको सुनो हाँ जी आप उसको फॉलो कर लो हाँ जी फिर जिसमें भी कार्रवाई होगी उसको लेंगे इतने मीन टाइम सरपंच का बस्ता जमा हो सर 18 मार्च से जांच नहीं होनी थी बीडीपीओ 2024 से मामला है बीडीपीओ मैडम कोई दिक्कत नहीं है हम सम्मान कर रहे हैं काम कर रहे हैं थोड़ा पीछे सर मैं खुद ही सरपंच को पहले मैंने ही सस्पेंड करवाया था मेरी शिकायत में सरपंच के बाबत सस्पेंड हुई थी छोटा बच्चों गया अब आप जो है जिस तरह से भी आगे है लोगों में ये सरकार इसकी करप्शन के लिए नायब सिंह सैनी जी की सरकार में 0 टॉलरेंस चलोगी किसी का भी इस तरह की इंक्वायरी आने के बाद एक्सपोज हो जाता है तो कौन टेकिंग कोई इसमें ध्यान होगा नहीं कोई किसी का रिश्तेदार हो कोई भरता हो कुछ भी कौन एक्शन लिया जाए ठीक है अभी आप करो अधिकारियों पे कार्रवाई और की जाए सर वो कार्रवाई एसडीएम साहब के पास उसमें सबसे अधिकारी सर एसडीएम साहब उसमें वीडियो का कोई रोल नहीं है सर मैंने वेट कुमार लोग दुखी हो गए उनका आपको कौन इसमें ऐसे मैं कौन एक्शन दिया सर उस पर एक्शन लिया गया है सर इस साल में शॉपर्स भी कर दिया है सर पब्लिक वो तो गिरवे भाई लड़की इसका देखिए सर उस पर डीसी साहब ने शॉपर्स भी कर दिया सर उसमें एक्शन चल रहा है सर उसमें एक्शन बहुत ऐसा है
अगर आपके पास ऑथेंटिक रिपोर्ट है, एक आप बताएं कहाँ नशा आया हुआ है, कहाँ। बाकी कई चीजें ऐसी होती है, कई बार कुछ लोग अफवाह भी कर देते हैं। एक प्रशासन पूरा सख्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभियान है नशा मुक्त हरियाणा, पूरा अभियान। मुख्यमंत्री जी ने आपने देखा किस तरह से यात्राएं की हैं, किस तरह से मैराथन की हैं, हर जगह जगह जा करके। तो मैं एसपी मैडम भी खड़ी हैं, तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट नशा। नहीं समझे, आपको कहीं कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तुरंत जो है आप एसपी मैडम को बताएं। आपने वो भी नंबर भी तो कर रखा होगा, नशे वाला कोई नंबर डाल रखे है जिस पर 112। लेकिन आप एक दो दिन के ले लो नंबर, उनके थोड़ा सा संपर्क में रहो, आप करें, लेकिन बताएं ऑथेंटिक के भाई वहां ऐसा शक है। जैसे होगा फौरन रेड करेंगे, फौरन उसको पकड़ेंगे। 17 मैटर जो है ग्रीवेंस कमेटी में आए और लगभग सबकी सुनवाई हुई, और सुनवाई होकर कई मैटर तो जो है काफी मैटर ऐसे थे जिनका समाधान हो गया। कुछ एक मैटर जो है जो नेक्स्ट उसके लिए रखे हैं। ये चलता रहता है, सिलसिला है ये। ग्रीवेंसेस आती हैं, ग्रीवेंस आने के बाद उनको सुना भी जाता है, अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाते हैं, बताया जाता है, समाधान उनका होता है। सीडीपी कार्यालय में भ्रष्टाचार का मामला उठाया और एक सरपंच को भी सस्पेंड की बात आपने देखो ऐसा है, कोई भी बात आती है, मैंने बताया है मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट भ्रष्टाचार। जैसे ही पता लगा है फौरन उसकी विजिलेंस जांच कराई, विजिलेंस जांच होकर के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पास चंडीगढ़ उन्होंने भेज दी। वहां से रिपोर्ट जैसे ही आएगी उस पर कार्रवाई होगी। सरपंच को सस्पेंड किया है, जैसे कार्रवाई होगी हम बोल दिया, ऑर्डर दे दिया उसको सब। हाँ, नागौर की एक पार्क गली है, हर साल जो व्यापारी भाई है उनका लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। इस बार भी अगर बात करें नगर परिषद के जो नाले हैं उनकी सफाइयां जब होती है, जब कहीं ना कहीं बरसात का सीजन आ जाता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जहां भी सफाई करते हैं फौरन उसकी डेट भी मेंशन हो, किसने सफाई की है उसका भी नाम भी मेंशन हो। अभी आपने देखा और टॉयलेट्स की सफाई के लिए भी ये बोला, नालों की सफाई के लिए बरसात से पहले ही ये काम हो जाना चाहिए। और मुख्य मार्ग है नारनौल से बाजार तक सर बहुत बुरा हाल हो रखा है। 26 दिन हो गए पूरे, बड़े परेशान है लोग।